नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका आने की मंजूरी। अब सवाल बनता है, क्या चीन ने किसी से अप्रूवल मांगी थी जो इसको मंजूरी मिल गई है? और ये जासूसी जहाज क्या है, आइए इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, अगर आपको याद होगा तो आज से 10 दिनों पहले मैंने एक सेशन करा था। एक नहीं बल्कि मैंने 2 सेशन किए थे, जिसमें पहला सेशन में मैंने ये बताया कि चीन का एक जासूसी जहाज जिसका नाम है युआंग वांग फाई, ये श्रीलंका की यात्रा पे है और 11 अगस्त को श्रीलंका के दक्षिण में स्थित हम्बम टोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। लगभग ये 1 सप्ताह तक रुकता और 17 अगस्त को वापस चला जाता। क्यों आ रहा है? फ्यूल भरवाने के लिए। ये किसका कहना है? ये श्रीलंका का कहना है। लेकिन मैंने 2 दिन के बाद फिर एक सेशन किया था, जिसमें मैंने बताया कि भारत के दबाव में श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को वापस ही लौटा दिया। वापस लौटाया नहीं बल्कि कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दिया। यानी कि श्रीलंका की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया चाइना की एम्बेसी को कि आप कुछ समय के लिए उसे होल्ड पर रखें, क्योंकि भारत का दबाव है हम पे। तो जब तक मैं भारत को समझा नहीं लेता तब तक आप उस जहाज को वहीं पर होल्ड करके रखें। जब मैं आपको अप्रूवल दे दूंगा तो वापस आप लेते आइएगा। क्या है युआन वांग फाइव? पहले आप इसको समझ लो। युआन वांग फाइव एक स्पाई शिप है और साथ में ये सैटेलाइट को भी मॉनिटर करता है। और स्पाई शिप का मतलब होता है जासूसी जहाज। अब जैसा कि मैंने बताया कि चीन जो है ये नहीं मानता है कि यह स्पाई शिप है। अब अपनी बातें को कोई थोड़ी ना बता के चलेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि चाइना ये कहता कि ये हमारा स्पाई शिप है, तो जासूसी करवाने के लिए खुल्लम खुल्ला तो थोड़ी ना भेजता जहाज को। इसलिए चाइना नहीं कहता है कि यह स्पाई शिप है। चाइना क्या मानता है इसे? चाइना कहता है कि हम इसके जरिए सैटेलाइट को मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं हम सैटेलाइट को इसके जरिए मॉनिटर करते हैं। जो अंतरिक्ष में हमारी सैटेलाइट्स है हम उसको ट्रैक करते हैं। ये चेक करते हैं कि उसकी अवधि कितने समय तक बची है, कहीं वो कचरा तो नहीं बनने वाला, क्या करने वाला, हम उससे ट्रैक करते हैं कि किस स्थान पर हमारा सैटेलाइट है। ये चाइना का कहना है। लेकिन दुनिया वालों का क्या कहना है, यानी कि दुनिया के देशों का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये स्पाई शिप है। दुनिया के देशों को कैसे पता चला? उनकी खुफिया एजेंसी से पता चला कि ये एक स्पाई शिप है। सैटेलाइट को तो मॉनिटर करती है, लेकिन इसमें कुछ और भी रडार लगाए गए हैं जो जासूसी करते हैं। जासूसी करने से तात्पर्य है कि ये जो शिप है यानी कि स्पाई शिप है, ये 750 किलोमीटर की रेंज के क्षेत्र में उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये शिप यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये यहाँ पर शिप है, स्पाई शिप है, युआन वांग फाइव। नाम क्या है? युआन वांग फाइव। ये चाइना का शिप है। अब इसकी रेंज मैंने कितनी बताई? 750 किलोमीटर। अब ये शिप यहाँ है, 750 किलोमीटर की रेंज में जो भी क्षेत्र आता है उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल जमा लेता है और उस क्षेत्र के अंदर जो भी बातें होती है ये जहाज सुन सकता है। क्या ऐसी जहाज भारत के पास भी है? जी हाँ, भारत के पास भी ऐसी जहाज है, INS ध्रुव करके। लेकिन ये इतना शक्तिशाली जहाज नहीं है जो कि युआन वांग फाइव है। भारत के पास छोटा जहाज है, लेकिन इसी के साइड से इसी की तरह है, ठीक है। 750 किलोमीटर की रेंज में ये अपना आधिपत्य जमा लेता है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल जमा लेता है, उसकी बातों को सुन सकता है। और क्या कर सकता है? इस रेंज के अंदर अगर कोई मिसाइल टेस्टिंग की जाती है तो ये उसका भी पता लगा लेता है। और क्या कर लेता है? और जो ब्रह्मोस मिसाइल है और साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, उसके जब वो लॉन्च किया जाता है किसी क्षेत्र से इस रेंज के अंदर से, तो वो उसका भी पता लगा सकता है। जिसका स्पीड मापना मुश्किल है उसके स्पीड को ये माप कर ये बता देता है ये कहां से लॉन्च हुआ है और किस ओर जा रहा है। ये समझिए कि कितना खतरनाक स्पाई शिप है ये चीन का। ये चीन नहीं मानता। आगे इस पर हम लोग और भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये मैंने बता दिया युआन वांग फाइव जो कि स्पाई शिप के बारे में। फिर सवाल बनता है भारत इससे क्यों डर रहा है? क्योंकि ये तो आ रहा है श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर, और जहां तक हमें मालूम है हम्बम टोटा पोर्ट वही पोर्ट है जिसे चाइना ने श्रीलंका से 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है।
लीज से मतलब का मतलब होता है किराए पर ले रखा है। चीन ने श्रीलंका को अपने लोन ट्रैप की जाल में, यानी कि डेब्ट ट्रैप जिसको बोलते हैं, ऋण की जाल में फंसाया और श्रीलंका को इतना ज्यादा ऋण दिया कि वो चुका नहीं पाया। तो बाद में ये चीन ने श्रीलंका से हम्बम टोटा पोर्ट 99 सालों के लिए किराए पर ले लिया। ये वहां पर आ रहा है और ये कहां पर है? श्रीलंका के दक्षिण में स्थित। फिर भारत क्यों डर रहा है? तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आप ऐसे ही, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है हम्बम टोटा पोर्ट। श्रीलंका के जस्ट दक्षिण में स्थित है हम्बम टोटा पोर्ट और यहाँ से भारत की दूरी, श्रीलंका से भारत की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर। कितना है? 450 किलोमीटर। फिर ये जो 450 किलोमीटर है, अब 750 में घटाओ, कितना? 300 किलोमीटर अभी भी बच जा रहा है। श्रीलंका से भारत की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर अभी भी बच जा रही है। तो ये 300 किलोमीटर भारत के अंदर चला जाएगा। 300 किलोमीटर ये भारत के अंदर चला जाएगा। इस क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, ऊपर में हमारा केरल है, हल्का सा कर्नाटक आ जाएगा और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इससे हमारे ये जो एरियाज है, ये जो राज्य है, वो खतरे में आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी बातें होगी वो चाइना इस जहाज के माध्यम से सुन सकेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे लिए? तो जो हमारा चांदीपुर है वो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। चांदीपुर वही स्थान है जहां से इसरो अपनी सैटेलाइट की टेस्टिंग करता है, लॉन्चिंग करता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये पता लगा सकता है कि यहाँ से कोई मिसाइल टेस्टिंग हुई है। भारत उस समय कुछ नहीं करेगा तो भी उसके बारे में वहां की बातें ये सुन सकता है। ठीक है, चांदीपुर हो गया। हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहीं पर मौजूद है। हमारे बहुत सारे नेवल बेसेस केरल और तमिलनाडु में मौजूद है, उसके बारे में भी ये पता लगा सकता है। तो भारत के लिए ये बहुत ही गंभीर बात है कि चीन का जासूसी जहाज ये श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर आ रहा है। फिर बात आती है कि जब ये जहाज आ जाएगी, श्रीलंका ने फिलहाल मंजूरी दे दी है, तो भारत क्या करेगा? तो भारत इसके लिए तैयार है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये बंदरगाह मंत्री, उन्होंने, ये जो पोर्ट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा कि भारत इस युद्ध के लिए तैयार है। इससे तात्पर्य है कि भारत इस खतरे के लिए तैयार है, सज्ज है। सज्ज से मतलब है कि भारत ने कुछ जैमर वगैरह विकसित करके रखे हैं जिससे इसके रडार हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल नहीं जमा सकती है। यानी कि भारत इसके लिए सज्ज है, तैयार है। ठीक है, भारत की ओर से ये स्टेटमेंट आया है, भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की ओर से, कि भारत इसके लिए तैयार है। ये मैंने बात बता दी। फिर सवाल बनता है कि श्रीलंका इससे डरता नहीं है क्या? श्रीलंका की बातें भी तो सुन सकता है चाइना। तो श्रीलंका की जो हालत हो रखी है वो तो पूरी दुनिया जानती है। फिर चाइना जान के क्या करेगा? चाइना भी जानता है कि श्रीलंका की हालत क्या रखी है, तो श्रीलंका को इससे डर नहीं है। अब भारत को इससे डर था तो भारत ने विरोध जताया, आपत्ति जताई। भारत ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाया। श्रीलंका ने कहा कि ये सैटेलाइट मॉनिटर करने वाली शिप है। श्रीलंका ने ये नहीं कहा कि ये स्पाई शिप है, ये सैटेलाइट मॉनिटर करने वाली ये शिप है जो कि श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर आ रही है। अगर आप कहो तो हम इसके रडार को बंद करवा देंगे। ये फ्यूल भरवाने के लिए आ रही है, कुछ आराम करेगी और कुछ दिनों में चली जाएगी। ये शुरुआत की न्यूज रही। तो भारत ने फिर भी विरोध जताया क्योंकि भारत को इससे भी हल्का फुल्का खतरा हो सकता था। भारत जानता है कि हमारे पास जैमर है वगैरह है जिससे हम इसके रडार को बंद करा सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, फिर भी भारत को कुछ डर रहा तो भारत ने फिर भी इसका विरोध किया। तो श्रीलंका ने चाइना की एम्बेसी को एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि आप कुछ समय के लिए होल्ड पर रखें क्योंकि भारत हम पे दबाव डाल रहा है। अब बात आती है श्रीलंका भारत की बातें क्यों मान रहा है? तो कारण है, अभी श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है वो चाइना के कारण आ रखी है, रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस के लिए आ रखी है। इसके बारे में मैंने एक विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। ठीक है, तो चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस आ रखी है तो उससे उभरने के लिए भारत ने बहुत सारे पैसे दिए मदद के तौर पर। भारत ने इसकी आर्थिक मदद की जिसके कारण ये कुछ हद तक अपनी आर्थिक स्थिति से सुधर पाया है। यानी कि भारत का ये ऋणदार हुआ, कर्जदार हुआ। अब भारत के दबाव को मानना इसका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो श्रीलंका ने भारत के दबाव में आकर
चाइना को एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि आप कुछ समय के लिए होल्ड पर रखो ताकि हम भारत को समझा पाए। इसी दौरान यानी कि उस समय 11 अगस्त को ये जहाज आई नहीं, और उसी दौरान चाइना ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाया कि देखो हम्बम टोटा पोर्ट तो एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है, यहाँ पर दुनिया भर के शिप आती है, रुकती है, फ्यूल भरवाती है, आराम करती है और चली जाती है, फिर हमारा जहाज क्यों नहीं आ सकता? आप मानते इसे स्पाई शिप, हम नहीं मानते। अगर भारत के पास कोई प्रमाण है तो आप उसे दिखाने बोलो, हम इस जहाज को यहीं से वापस करवा लेंगे। चाइना ने क्या कहा श्रीलंका से कहा कि तुम भारत से पूछो और अमेरिका से भी पूछो, दुनिया का कोई किसी देश के पास अगर प्रमाण है कि ये जो स्पाई शिप है, यानी कि ये जो शिप है युआन वांग 5 ये स्पाई शिप है, अगर कुछ प्रमाण है भारत के पास तो वो प्रमाण मुझे दिखाओ, हम इस शिप को यहीं से तुरंत वापस ले जाएंगे। ये चाइना की ओर से स्टेटमेंट आया। भारत ने के पास कुछ प्रमाण है ही नहीं, भारत की कुछ जो एजेंसी है उन्होंने बताई थी कि यह स्पाई शिप है, लेकिन कुछ लिखित प्रमाण नहीं है। तो भारत ने श्रीलंका को कोई प्रमाण नहीं दे पाया, तो श्रीलंका ने भारत के दबाव चाइना के दबाव में आकर चाइना के जासूसी जहाज को अपने यहाँ आने की मंजूरी दे दी है। अब श्रीलंका फंस गया है दो बड़े देशों के बीच में, एक जिसने इसे कर्ज दिया है और दूसरा जो अब फिलहाल में भारत ने इसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की है। मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान ये जो अभी रनिल विक्रमसिंघे की सरकार चल रही है उसके अपोजिशन ने ये कहा है कि आप दोनों देशों में एक का पक्षधार कभी मत करना। अगर आपने चाइना की ओर अपना पक्ष रखा तो भारत आपसे नाराज हो जाएगा, चूंकि आपको पता है कि भारत ने इन दिनों हमारी कितनी मदद की है। तो आप भारत से दुश्मनी मत कर लेना, चाइना से कर लेना लेकिन भारत से दुश्मनी मत कर लेना, ये इसके अपोजिशन की ओर से एक बयान में कहा गया। तो आई होप आपको पूरा विवाद समझ में आ गया होगा कि चीन का जो जासूसी जहाज है वो 16 अगस्त को श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर आने वाला है। कब तक रुकेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि कल, आज तो 15 अगस्त हो गया, कल 16 अगस्त को चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। ठीक है, जब कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।